मीर कासिम का इतिहास। मीर मोहम्मद कासिम अली खान की मृत्यु तिथि 8 मई 1777 तथा मृत्यु स्थान दिल्ली। पिता का नाम मीर रजा खान तथा शासनकाल 1760 ईस्वी से 1764 ईस्वी। मीर कासिम मीर जाफर से अधिक योग्य तथा दृढ़ व्यक्ति था। उसने मालगुजारी की वसूली के नियम अधिक कठोर बना दिए थे और राज्य की आय लगभग दूनी कर दी। उसने फौज का भी बेहतर संगठन किया था। मीर कासिम 1760 ईस्वी से 1764 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहा था। उसका पूरा नाम मीर मोहम्मद कासिम अली खान था। मीर कासिम को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता से नवाब बनाया गया था। अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में उसके ससुर मीर जाफर को गद्दी से उतार दिया और उसे बंगाल का सूबेदार बना दिया। मीर कासिम ने नवाबी पाने के लिए कंपनी को बर्दवान, मिदनापुर तथा चटगांव के 3 जिले सौंप दिए। कलकत्ता काउंसिल को 20 लाख रुपया नकद दिया और मीर जाफर का सारा कर्जा ऋण मुक्त कर देने का वादा किया। मीर कासिम के पिता का नाम मीर रजा खान था। मीर जाफर से अधिक योग्य तथा अधिक दृढ़ व्यक्ति था। उसने मालगुजारी की वसूली के नियम अधिक कठोर बना दिए और राज्य की आय लगभग दूनी कर दी। उसने फौज का भी संगठन किया और कलकत्ता के अनुचित हस्तक्षेप से अपने को दूर रखने के लिए राजधानी मुर्शिदाबाद से उठाकर मुंगेर ले गया। कंपनी के अधिकारी मीर जाफर के समय से बिना चुंगी दिए अवैध व्यापार के द्वारा बहुत ही अवैध फायदा उठा रहे थे। मीर जाफर ने इस अवैध व्यापार को बंद करने का निश्चय किया। उसने कलकत्ता काउंसिल के तत्कालीन अध्यक्ष वेंसीटाट से समझौता किया कि फिरंगी व्यापारियों के निजी माल पर नवाब को दूसरों से ली जाने वाली 40% चुंगी के स्थान पर 9% चुंगी लेने का अधिकार होगा। परंतु कलकत्ता काउंसिल ने इस समझौते को रद्द कर दिया और सिर्फ नमक पर 2% चुंगी के लिए राजी हुई। कलकत्ता काउंसिल के इस औचित्यपूर्ण निर्णय पर नवाब मीर कासिम इतना क्रुद्ध हुआ कि उसने भारतीय और फिरंगी सभी व्यापारियों को बिना चुंगी दिए व्यापार करने की अनुमति दे दी। इस तरह से यह स्पष्ट हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा अपने अवैध व्यापार को जारी रखने के आग्रह और नवाब मीर कासिम द्वारा अपने को खुद मुख्तार बनाने के दृढ़ निश्चय के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता था। फलत नवाब तथा कंपनी के बीच युद्ध अनिवार्य हो गया। युद्ध की दिशा में पहला कदम पटना में कंपनी के मुख्याधिकारी मीर एलिस ने उठाया। उसने पटना पर दखल कर लेने की कोशिश की, जो विफल कर दी गई और युद्ध छिड़ गया। किंतु मीर कासिम में कोई भी सैनिक प्रतिभा नहीं थी। उसके पास कोई भी योग्य सिपहसालार नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में वह कटवा, धेरिया तथा ओधुवानाला की लड़ाइयों में कंपनी की फौजों से हार गया। अंग्रेजी फौज जब उसकी राजधानी मुंगेर के निकट पहुंची तो वह पटना भाग गया। वहां उसने समस्त अंग्रेज बंदियों को मार डाला तथा जगत सेठ जैसे उसके जो भी पूर्व विरोधी हाथ पड़े, उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वह अवध भाग गया और वहां उसने नवाब शुजाउद्दौला तथा भगोड़े बादशाह शाह आलम द्वितीय से कंपनी के विरुद्ध गठबंधन कर लिया। परंतु अंग्रेजों ने 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई में तीनों को हरा दिया। शुजाउद्दौला जान बचाकर रुहेलखंड भाग गया। बादशाह शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों की शरण में आ गया और मीर कासिम दर दर की खाक छानता हुआ कई साल बाद भारी मुफलिसी में 8 मई 1777 ईस्वी को दिल्ली में मर गया।